पता नहीं था कि आज सोमवार के दिन भी ऐसा हो जाएगा कि मैं पूजा भी नहीं कर पाऊँगी। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह के बज रहे थे लगभग 10 या 11 ऐसे ही कुछ था। तो मैं आ चुकी थी यहाँ कमरे में कि थोड़ा सा बिस्तर उस्तर सही कर लूँ, क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और रात में भी जगना पड़ा था, क्योंकि क्या हुआ ना, मैं सोई हूँ लगभग 2 या 3 बजे। डुग्गू को इतना तेज़ बुखार था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। उस टाइम पे मेरी भी हालत नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ना ऐसा कुछ मन में या दिमाग में आता ही नहीं है। सिर्फ ये लगता है कि बस डुग्गू सही रहे। और इतना ज़्यादा उसको बुखार था कि मैं ये जो देख रहे हैं ना, तो ये कम्बल मतलब 2-2 तो कम्बल रजाई सब कुछ मैं उड़ा के रखी थी, इतना ढकी की, और तब भी वो काँप रहा था। इतना ज़्यादा उसको बुखार आ गई थी 12 साढ़े 12 बजे रात में। उसको दवा मैं पहले ही पिलाई थी, तो मुझे लगा कि 5 घंटे 6 घंटे हो जाएँ, 11 बजे पिलाना था। बट ये सो गया था, तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, अगर जब जगेगा तो पिला देंगे। लेकिन ऐसे ही फिर इतना तेज़ बुखार आया ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत तेज़। फिर सुबह सुबह ही डुग्गू को मतलब ये लगा कि फिर रात में किसी तरह के उसको जगा के और उसको ठंडी, मतलब कि ठंडी उसका बहुत सारे ओढ़ा के, और उसका पैर गल रहा था तो पैर में तेल वगैरह सब कुछ लगाए। डुग्गू के पापा लेके आए थे, मतलब पका उका के अजवाइन वगैरह। तो वो भी जग रहे थे, बट वो थोड़ा थोड़ा झपा भी जा रहा, मतलब सो जा रहे थे। और मैं थी तो मेरे तो मतलब आँख ही नहीं लग रही थी। मैं डुग्गू को बहुत देर तक, आधे घंटे तक तो मैं गोदी में ही उसको ली थी। और मेरा सर इतना घूम रहा था ना, मतलब बहुत गर्मी लग रही थी, मेरे एकदम पसीना टपक रहे थे। लेकिन मैं पंखे वगैरह सब कुछ बंद कर दी थी कि डुग्गू को ठंडी ना लगे। और डुग्गू के सर में पट्टी रख रही थी, और इधर मतलब उसको ठंड भी बहुत लग रहा था। बट मुझे इतना, मतलब इतना डर लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ये थे तो थोड़ा सा मतलब ये था कि अगर कोई भी बात होगी या इमरजेंसी है कि कहीं लेके जाना पड़े, तो ये हैं। तो मतलब इस चीज़ का थोड़ा सा था कि हाँ है, नहीं तो और ज़्यादा मतलब एकदम से थकान टाइप का, बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर हो गया धीरे धीरे, मतलब डुग्गू दवा ववा पिलाए तो थोड़ा सा सही हुआ। ऐसे तो दवा के लिए बहुत नाटक करता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कुछ वो हो गया था। फिर उसको जब दवा पिला दिए तो थोड़ा सा शांति हुआ, मतलब कि सब कुछ ठीक था कि। और फिर उसको खेलना था, बुखार भी उतर गई थी, उतर ही रही थी, बट वो फिर बोला खेलना है, इधर चलना है, उधर चलना है, घूमने चलना है, ऐसा कर रहा था। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके पापा थोड़ा सा 2-3 बार लेके इधर उधर घूमे। फिर उसके बाद मैं उसको मतलब अपने तरफ खींच रही थी कि चलो ये करते हैं, ऐसा करते हैं, जादू करते हैं। तो फिर उसमें पड़ गया और फिर मेरे साथ ही खेलने लगे। तो पापा तो उसके सो गए थे, लेकिन मैं बहुत लेट हो गया था सोने के लिए। फिर मैं उसको भी सुला रही थी, वो बोल रहा था नींद नहीं आ रही थी। फिर बड़ी मुश्किल में वो भी सोया और मैं भी। तो सुबह के फिर मतलब जगी मैं 7 साढ़े 7 हो गए थे लगभग, तब मैं जगी। तो मुझे लगा कि मतलब फिर ऐसा बुखार चढ़ रहा है, लेकिन मतलब हो गया, ठीक था, बुखार नहीं था। फिर 8 साढ़े 8 बजे के लगभग थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा। तो फिर सुबह दिखाना था कि, तो जांच करवाने के लिए लेकर गए। बट वो बोले कि अभी एक बार आप दवा पिला के देख लो और 4 बजे तक में करेंगे। मतलब तब से थोड़ा सा ठीक है, अभी तो ठीक ही है, अब आगे क्या होगा पता नहीं। और इसी के कारण ना कुछ भी मन नहीं हो रहा था। सुबह से मैंने कोई नाश्ता भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। और डुग्गू के पापा कहीं गए होंगे, तो मतलब गए थे, तो हो सकता है शायद किए होंगे, हम पूछे भी नहीं उनसे। फिर वो कहीं के लिए निकल गए और मैं तो कुछ भी नहीं खाई और ना ही कुछ मन हुआ मेरा। और डुग्गू बोल रहा था खाना खाना है, तो मैंने उसके लिए एक रोटी सेक दी थी और दाल रख दी थी। बोल रहा था दाल चावल, मुझे लगा अभी दाल चावल नहीं खिलाते हैं सुबह सुबह, उसको रोटी दाल खिला देते हैं। दाल के लिए वो ऐसे भी उसको दाल पसंद है, तो वही मैं उसको दाल रोटी करके ऐसे खिला रही थी। तो थोड़ा सा खाया और मतलब अब थोड़ा सा मतलब ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तभी मैं अब बिस्तर वगैरह सब कुछ वो कर रही थी। मैं नहीं खाई थी कि आज था सावन का तीसरा सोमवार, तो मुझे लगा कि मैं कम से कम सावन का सोमवार के दिन तो पूजा पाठ कर ही लूँ। सब कुछ सब लग रहा था कैसे होगा क्या होगा, बट
कुछ इधर उधर का काम करने के बाद नहाने जाने लगी। डुग्गू नहाने नहीं दिया और मुझे लगा कि डुग्गू को नहलाएंगे तो डुग्गू मतलब ज़्यादा उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसकी वजह से मैं डुग्गू को नहलाई भी नहीं। और बहुत ही मतलब ये लगा कि कहीं फिर न बुखार आ जाए, ये सारी चीज़ें। फिर अचानक से आ गया था दीदी का फ़ोन, तो दीदी बताई कि बुखार है, मतलब बुखार अब नहीं है तो नहला दो, गर्मी का बुखार है तो मतलब सही रहता, सर से थोड़ा सा गर्माहट चला जाएगा। तो फिर मैं उसको नहलाई, मैं भी नहाई और नहा वहा के थोड़ा सा मतलब पूजा वगैरह की। और फिर मैं खाने पे वही और कुछ नहीं बनाई, दाल पहले ही बना दी थी तो उसमें आलू डाल दी थी मैं, तो बस चावल बना दी। और अब बोल रहा है फिर खाने के लिए कि कुछ खाना है, क्योंकि दूध भी नहीं पिया है और उसको कुछ ऐसे तीखा, या अब तीखा ज़्यादा खाता नहीं बट उसको कुछ इधर उधर का ही चाहिए खाने के लिए। फिर उसको मैं यहाँ पे बिस्तर में लेटा दी थी, यहाँ पे थोड़ा सा काम हो गया था और बाहर भी करना था कि मतलब बाहर थोड़ा सा तो जाने नहीं दे रहा था नहाने के लिए, तो बाहर भी करना था। तो हम कहे चलो बाहर, तब से वहीं बैठोगे तो वहीं कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा भी ठीक है, मैं देख रही थी कि बुखार तो नहीं है बट अभी यहाँ पे मस्ती कर रहा है। जब वो ऐसे हंसता खेलता रहता है ना तो मतलब अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसी हालत कर लेता है ना, इतना ज़्यादा मतलब अजीब लगता है ना कि क्या ही बताऊँ। बाहर का कुछ इस तरह का हाल है, क्योंकि ये रहते हैं ना तो सब लोग जहाँ रह गए तो फिर ऐसे कहाँ मैं मतलब कर पाऊँगी, सारी चीज़ सब कुछ बिखरा हुआ ऐसे रखा रहेगा। और इस टाइम पे मेरा आरओ भी ख़राब है, तो वो भी बनाने वगैरह वाले आए नहीं, तो वहाँ पे पानी भी आता है तो आरओ को वैसे आ जाता है। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा की सब कुछ साफ़ सफाई और लगा दी थी पोंछा, डुग्गू बैठा ही था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, तो नहा ली, पूजा पाठ हो गया था मेरा। और फिर मैं लेके आई खाना, तो खाने में मैंने चावल दाल और चोखा ही बनाया है। और डुग्गू को भी आलू का चोखा अच्छा लगता है, तीखा ना रहे, तो मैं उसको बोल रही थी खिलाए, तो बोल रहा था हाँ बस खिलाओ, क्योंकि वो देख लिया था ना, तो बोल रहा था ये भी चाहिए वो भी है। मैं उसको आलू नहीं खिला रही तो बोल रहा था ये भी चाहिए, फिर वो भी खिलाए। तो उसको मतलब वैसे तो ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह नहीं खाता बट इससे आलू वगैरह का ये सारी चीज़ें खा लेता है और उसको अच्छा भी लगता है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और कमेंट किया करिए थोड़ा सा ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं भी मतलब आपके साथ आप सजेस्ट कीजिए कि कैसा वीडियो लेके आऊँ तो आपके साथ लेके आऊँ। और आज मैंने पूजा वूजा करने का कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कसम से ना इतना लेट हो गया था, इतना लेट हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ। वरना मैं साड़ी वगैरह कुछ भी पहनी, मतलब ये लग रहा था कि बस डुग्गू की तबीयत सही हो जाए, सब सही है। लेकिन अभी वो ठीक है ना, अभी उसको मतलब खाना खा रहा है थोड़ा सा ठीक है, तो ये लगता है कि चलो सही है, कम से कम खा रहा है और यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा सुकून मिलता। नहीं अकेले कितना परेशानी, ये लग रहा था ना कि आज डुग्गू परेशान ही कर देगा, क्योंकि नहाने दे नहीं रहा था। लेकिन जब कोई नहीं रहता ना तो वो मेरे साथ ही रहता है, मेरे साथ साथ सब कुछ मतलब जो बोलो तो वो करता रहता है। थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जब तबीयत ख़राब होती है तो उसकी वजह से मतलब दिक्कत हो जाती है। फिर उसके मैंने पैर में ना थोड़ा सा वही तेल लगा दी थी अजवाइन वगैरह वाला। वैसे तो काजल वजल नहीं लगा था, लेकिन उसकी एक आँख ना लाल दिख रही थी, मुझे लगा शायद कचड़ा वगैरह ना पड़ गया हो, तो काजल लगा दी थी। तो पहले हाथ में लगवाएगा, पैर में लगवाएगा, पहले छोटा था तो लगाते थे तो बहुत अच्छे से लगवाता था, तो आज भी मैं लगा दी हूँ। और काजल वजल लगा देते थोड़ा सा नज़र वजर से बचता है, इसको नज़र भी बहुत लगती है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये बोलता है ना, इतना सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहता है ना, इसको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। और अभी बरसात आ गया ना तो मैं इसका कपड़ा फुल लेके आ गई थी कि कपड़ा फुल रहे, ताकि कपड़ा फुल पहने तो थोड़ा सा ठीक रहे। हाफ रहता है ना तो और ठंडी लगती है। मैं अभी पहना रही थी, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि इसको अभी बरसात भी है तो अब इसको फुल ही कपड़ा पहनाऊँगी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा थोड़ा सा चलने लगा, अब बरसात का मौसम है। और ये मतलब हाय वही कर रहा था, अपना दिखा रहा था, मतलब जहाँ देखेगा फ़ोन चालू है तो एक अलग ही उसका वो हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोची आराम कर लूँ, लेकिन क्या हुआ ना कि बाहर कोई है नहीं अभी इस टाइम पे, तो बाहर ही कोई गेट खटखटा रहा था, तो फिर आ गए थे हम बाहर के, चलो बाहर ही लेटे रहते। तो एक साइड डुग्गू लेट गया है सोफ़े में और एक साइड मैं लेट जाऊँगी, क्योंकि ये है ना कि यहाँ से थोड़ा सा मैं पर्दा खोल के रखी हूँ कि कोई बाहर से अगर दिखे तो समझ में आए कि हाँ कोई आ रहा है। और यहाँ पे अंदर मैं आके बाहर लेट गई हूँ।
तो लेटी थी कि अगर कोई आएगा या कुछ काम लगेगा तो पता चल जाएगा। वैसे तो वहाँ पे अपने कमरे में एक अलग ही सुकून मिलता है, लेकिन अभी ये नहीं है तो मुझे यहाँ बाहर का भी देखना पड़ता है। तो यही सारी कहानी है, यही सब कुछ। और अभी भी मुझे ना नींद लग रही, मुझे लगा भी ये होते बाहर ना तो मैं थोड़ा सा सो ही लेती, क्योंकि रात में इतने अच्छे से सोई नहीं और फिर सुबह जग भी गई थी इसकी वजह से। और फिर डुग्गू बोला कि मुझे कुछ खाना, मैं सोची खिला देते हैं, नहीं तो अभी फिर कहीं बुखार वगैरह ना हो जाए और फिर खाने होने का फिर वो करने लगेगा, तो अभी खिला देते हैं। फ़ोन इसके हाथ में ही है, फ़ोन देखता रहेगा या कि खेलता रहेगा, इसका दो ही तो काम है। कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।